फर्स्ट वर्ड है प्रीएम्प्टिव, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग है डन टू प्रिवेंट एन एंटिसिपेटेड इवेंट, हिंदी मीनिंग है पूर्व निवारक, इसका मतलब है किसी एंटिसिपेटेड इवेंट या प्रॉब्लम को रोकने के लिए पहले ही एक्शन लेना, जैसे वॉर या क्राइसिस से बचने के लिए पहले ही स्टेप्स उठाना। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट टुक प्रीएम्प्टिव मेजर्स टू अवॉइड ए फाइनेंशियल क्राइसिस, सरकार ने वित्तीय संकट से बचने के लिए पूर्व निवारक उपाय किए। अब सिनोनिम्स देखते हैं इसके, प्रिवेंटिव, प्रोएक्टिव, एंटोनिम्स हैं रिएक्टिव, डिलेड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सीज फायर, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है अ टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग, हिंदी मीनिंग है युद्ध विराम, इसका मतलब है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग, जहां अपोजिंग साइड्स एक फिक्स टाइम के लिए लड़ाई बंद करते हैं। ये टर्म्स वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में पीस टॉक्स के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस सीज फायर अलाउड ह्यूमैनिटेरियन एड टू रीच द वॉर टॉर्न एरिया, युद्ध विराम ने मानवीय सहायता को युद्धग्रस्त क्षेत्र तक पहुंचने दिया। सिनोनिम्स देखते हैं ट्रूस, आर्मिस्टिस, एंटोनिम्स हैं कॉन्फ्लिक्ट, हॉस्टिलिटी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिलेंटलेस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग है अनयील्डिंग इन सीवियरिटी और स्टिकनेस, हिंदी मीनिंग है निरंतर, इसका मतलब है किसी काम या सिचुएशन में कांस्टेंट, अनयील्डिंग या परसिस्टेंस रखना। ये टर्म अक्सर किसी गोल या टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस अर्न्ड हर द टॉप पोजीशन, उत्कृष्टता की निरंतर खोज ने उसे शीर्ष स्थान दिलाया। सिनोनिम्स है परसिस्टेंट, अनरिमिटिंग, एंटोनिम्स है इंटरमिटेंट, स्पोरेडिक। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सर्वेलेंस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी क्लोज ऑब्जर्वेशन, हिंदी मीनिंग है निगरानी, इसका मतलब होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन या मॉनिटरिंग करना, जहाँ किसी पर्सन, प्लेस या सिचुएशन को ट्रैक किया जाता है। ये टर्म सिक्योरिटी, हेल्थ या डेटा कलेक्शन के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सर्वेलेंस फुटेज हेल्प सॉल्व द क्राइम, निगरानी फुटेज ने अपराध को सुलझाने में मदद की। सिनोनिम्स देखते हैं मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन, एंटोनिम्स है निग्लेक्ट, इग्नोरेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कंटेंजस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग है स्प्रेड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, हिंदी मीनिंग है संक्रामक, इसका मतलब है किसी डिसीज या इमोशन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होना। ये टर्म अक्सर इन्फेक्शियस डिसीजेस या इमोशन जैसे लॉफ्टर के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कंटेंजियस डिसीज स्प्रेड रैपिडली थ्रू द कम्युनिटी, संक्रामक बीमारी समुदाय में तेजी से फैल गई। सिनोनिम्स देखते हैं इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल, एंटोनिम्स है नॉन कंटेंजियस, आइसोलेटेड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इम्यूनाइजेशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इम्यून, हिंदी मीनिंग है टीकाकरण, इसका मतलब है बॉडी को डिसीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन देना। यह प्रोसेस इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है और डेडली डिसीजेस से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव इरेडिकेटेड मेनी डेडली डिसीजेस, टीकाकरण कार्यक्रमों ने कई घातक बीमारियों को मिटा दिया है। सिनोनिम्स देखते हैं वैक्सीनेशन, इनॉक्यूलेशन, एंटोनिम्स हैं ससेप्टिबिलिटी, वल्नरेबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिस्टेबलाइजिंग, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग है कॉजिंग इनस्टेबिलिटी, हिंदी मीनिंग है अस्थिर करने वाला, इसका मतलब है किसी सिस्टम, रीजन या सिचुएशन को अनस्टेबल करना। ये टर्म अक्सर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशल स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दी डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ द पॉलिसी वर एविडेंट इन द इकोनॉमिक डाउनटर्न, नीति के अस्थिर करने वाले प्रभाव आर्थिक मंदी में स्पष्ट थे। सिनोनिम्स हैं डिसरप्टिव, अनसेटलिंग, एंटोनिम्स हैं स्टेबलाइजिंग, कामिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इम्पोवरिश्ड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिड्यूस टू पॉवर्टी, हिंदी मीनिंग है गरीब, इसका मतलब है एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहना, जहाँ बेसिक फैसिलिटीज जैसे पानी, बिजली और हेल्थ केयर की कमी हो। ये शब्द किसी रीजन या ग्रुप की गरीबी को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, द इम्पोवरिश्ड विलेज लैक्ड बेसिक एमिनिटीज लाइक क्लीन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, गरीब गांव में स्वच्छ पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। सिनोनिम्स देखते हैं डेस्टिट्यूट, पेनीलेस, एंटोनिम्स देखते हैं वेल्दी, एफ्लुएंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एंटिसिपेटिंग, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्क, इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्सपेक्टिंग और प्रेडिक्टिंग, हिंदी मीनिंग है पूर्वानुमान करना, इसका मतलब है फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करना और उनके लिए प्रिपेयर करना। ये टर्म अक्सर प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एंटिसिपेटिंग द स्टॉर्म, द रेजिडेंट्स स्टॉक्ड अप ऑन सप्लाई, तूफान का पूर्वानुमान करते हुए निवासियों ने आपूर्ति जमा कर ली। सिनोनिम्स देखते हैं प्रेडिक्टिंग, फोरसीइंग, एंटोनिम्स है इग्नोरिंग, ओवरलुकिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनकलकेटिंग,
इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्क। इसकी इंग्लिश मीनिंग है इंस्टिलिंग एन आइडिया और हैबिट। हिंदी मीनिंग है मन में बैठाना। इसका मतलब है किसी आइडिया, हैबिट या वैल्यू को माइंड में इंस्टिल करना। ये टर्म अक्सर एजुकेशन और अपब्रिंगिंग के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर फोकस्ड ऑन इनकलकेटिंग ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन इन हर स्टूडेंट्स। शिक्षक ने अपने छात्रों में अनुशासन की भावना मन में बैठाने पर ध्यान केंद्रित किया। सिनोनिम देखते हैं। इंस्टिलिंग, इम्प्लांटिंग। एंटोनिम्स है इरेडिकेटिंग, डिस्करेजिंग,